गुड आफ्टरनून बॉयज। मैं कुमार राकेश बाल विकास की तरफ से आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं हमारे इस लाइव क्लास में। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री जो होता है, आप लोगों को पता होगा केमिस्ट्री साइंस का एक भाग है। केमिस्ट्री में हम लोग किसी भी तत्व या तत्वों के संयोग से बनने वाले यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। यौगिकों के भीतरी बनावट, संरचना के बारे में हम लोग जानते हैं। कोई भी तत्व किस किस अन्य तत्व के साथ अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या क्या प्रोडक्ट निर्माण होगा, इन सभी बातों के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। और मैं यहाँ क्लास 10 का क्लास लेने वाला हूँ। तो क्लास 10 में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कार्बन क्या है। तो कार्बन हमारी भूप्रकृति पर बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। कार्बन हमारे भूप्रकृति पर मात्र 0.02% पाया जाता है, लेकिन फिर भी हमारे दैनिक जीवन में या किसी भी सजीव प्राणी के दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्बन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। कार्बन के बिना जीना संभव नहीं है। तो आइए हम लोग कार्बन के बारे में जानते हैं। कार्बन कहते हैं किसको, कार्बन को हम लोग केमिस्ट्री में कैसे कैसे जानते हैं। तो कार्बन का जो होता है सिंबल, संकेत, वो सी होता है, कैपिटल सी सिंबल हो गया कार्बन का। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है। एटॉमिक वेट 2 होता है, एक 12 होता है, एक 14 होता है। तो हम लोग यहाँ 12 के बारे में मेनली रूप से पढ़ेंगे, कार्बन 12 के बारे में। उसके बाद EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का होता है 1s2 2s2 2p2। इसका मतलब 2 और 4। उसका वैलेंसी कार्बन का +-4 होता है। तो इन सभी बातों को याद रखना कार्बन को पढ़ने के पहले बिल्कुल ही ज़्यादा जरूरी है। सिंबल C जो कि आप लोगों को पता होगा, एटॉमिक नंबर भी आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैंने लिख दिया 6, एटॉमिक वेट 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 अर्थात 2 4, वैलेंसी +-4। ठीक है, ये है कार्बन का परिचय। अब हम लोग कार्बन के रूप में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो कार्बन जो है हमारी भूप्रकृति पर, हमारी पृथ्वी पर मात्र 0.02% पाया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन हमारे वातावरण में, हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाया जाता है। ये जो है हमारी भूप्रकृति पर, हमारी पृथ्वी पर 0.02% और हम वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाया जाता है, जो कि बहुत ही कम है। फिर भी कार्बन की आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज्यादा पड़ती है। इसके बारे में तो देखिए हम लोग कार्बन के बारे में, कार्बन आखिर जरूरत कहाँ पड़ती है। तो कार्बन की जरूरत हम लोगों को हमारे सुबह से लेकर रात के सोने तक हर समय कार्बन की आवश्यकता पड़ती है। हम लोगों को खाने के रूप में कार्बन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देखिए हम लोग जो चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, या फिर किसी अन्य जो भी तत्व है जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन पाया जाता है। तो जो कोई भी कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करता है तो वो खाने के रूप में कार्बन का प्रयोग करता है। साथ ही साथ कार्बन जो है वो वसा, फैटी वसा के रूप में भी कार्बन हमारे शरीर में पाया जाता है। साथ ही साथ हम लोग चीनी जो खाते हैं, चीनी, गुड़, ये सभी जो है ये सभी कार्बन से मिलकर बने होते हैं।
क्योंकि चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। इसमें देखिए आप लोग कार्बन जो है, कार्बन के परमाणु अणु मौजूद है। तो हम लोग जो है कोई भी पेड़ पौधा भी जो है, पेड़ पौधा अपने प्रकाश संश्लेषण के दौरान उसके बाद जो अपने पेड़ पौधा अपने अंदर जो स्टार्च जमा करके रखता है, अपने अंदर जो भोजन जमा करके रखता है, उसी को स्टार्च बोला जाता है। पेड़ पौधे जो अपने अंदर भोजन जमा करता है उसे स्टार्च बोला जाता है। और वो स्टार्च के रूप में जमा जो करता है वो स्टार्च ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो इसमें भी देखते हैं हम लोग कि पेड़ पौधा भी अपने भोजन के रूप में C6 अपने अंदर कार्बन को जमा करके रखता है, और वही पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले फल को हम लोग खाते हैं। तो उसके बाद ये तो बात हो गई खाने की। अब हम लोग कपड़ा पहनने की बात करते हैं। तो कपड़ा पहनने के लिए जो रेशम का कीट होता है, वो रेशम का कीट रेशम से वृक्ष से वो जो है धागा, रेशम का कीट धागा निकालता है। तो वो वृक्ष चूंकि अपने अंदर स्टार्च के रूप में ग्लूकोज जमा किए हुए रहता है, तो जिसमें कार्बन की मात्रा मौजूद होती है, तो वो कीट भी एक तरह से कह सकते हैं कि कार्बन से बना होता है वो कपड़ा, वो धागा, और उसे हम लोग पहनते हैं। एक सूती वस्त्र भी, कॉटन क्लॉथ जो नाम है, तो कॉटन क्लॉथ में भी कार्बन रहता है। ये हो गया पहनने की बात, कपड़े की बात। अब देखिए हम लोग मेडिसिन के रूप में कोई भी कफ सिरप ले लें, कफ सिरप में कार्बन की मात्रा मौजूद होती है, या फिर कोई भी हेम्योपैथी दवा ले लें। हेम्योपैथी दवा में जो अर्क होता है, उस अर्क में भी कार्बन मौजूद होता है। तो हेम्योपैथी दवाओं में भी कार्बन का प्रयोग होता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि दवा में भी कार्बन होता है। साथ ही साथ हम लोग दिन भर में, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे प्लास्टिक के सामानों का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। तो उन सभी प्लास्टिक के बर्तनों में, प्लास्टिक के सामानों में जो है कार्बन उपस्थित होता है। तो जो कोई भी प्लास्टिक का बर्तन सामान हम लोग यूज करते हैं, इसका मतलब हम लोग कार्बन को यूज कर रहे हैं, कार्बन का प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग अपने फसल को कीटों से बचाने के लिए DDT का छिड़काव करते हैं, कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, उस कीटनाशक में भी कार्बन होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि बिना कार्बन के हम लोगों का जिंदा तो रह लेंगे, लेकिन सरवाइव करना, जीवित रहना मुश्किल है। तो ये हो गई कार्बन की बात। हम लोग कागज में भी कार्बन उपस्थित होता है, क्योंकि कागज पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, और पेड़ पौधा जो है वो कार्बन को अपने अंदर जमा करके रखता है। तो पेड़ पौधे से जो भी चीज प्राप्त होता है उसमें कार्बन होता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन जो है हमारी जिंदगी के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब चलते हैं हम लोग, कार्बन जो है बनता कैसे है, कार्बन की उत्पत्ति कैसे होती है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। कार्बन आखिर आता कहाँ से, कार्बन की उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसके बारे में एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था वर्जिलियस।